नरेंद्र मोदी जी कृपया इस चीख पुकार को सुनिए। हमारे आदमी की हत्या कर दी गई है, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस महिला की चीखों पुकार को आप भी सुने। पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए। कानपुर में अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिस खबर को देखने के बाद पूरा देश सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने वाले जवानों के साथ भी अब अत्याचार और उत्पीड़न जैसी बातें होने लगी हैं। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये बिल्हौर तहसील के सुजान निवादा ग्राम भैंसऊ के रहने वाले 45 वर्षीय सत्यनारायण सविता की तस्वीर है। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये तस्वीर देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक की है और इस सैनिक ने देश की रक्षा करने का जज्बा लेकर के सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करने का प्रण भी लिया था। कानपुर की तहसील बिल्हौर के सुजान निवादा ग्राम भैंसऊ में रहने वाला ये सत्यनारायण सविता नाम का युवक 2003 में देश की सेवा करने का प्रण लेकर बीएसएफ में तैनात हुआ था और उसके बाद बतौर इंस्पेक्टर बीएसएफ में तैनाती के दौरान बॉर्डर पर देश की रक्षा भी करता रहा। धीरे धीरे सत्यनारायण को बीएसएफ की नौकरी करते हुए लगभग 19 साल बीत गए। किसी तरह वो बीएसएफ की नौकरी कर रहा था, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, जो सत्यनारायण की पत्नी के आरोप हैं, उसके अनुसार लगभग 2 वर्षों से सत्यनारायण का उसके उच्च अधिकारी, उसके जो सीनियर थे, उसका उत्पीड़न कर रहे थे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से वह उसे छोड़ नहीं रहे थे, जिसकी बातें अक्सर वो अपनी पत्नी से किया करता था। अपने उत्पीड़न अत्याचार की दास्तां अपनी पत्नी को बताया करता था। इन लोगों ने मिलकर हत्या करा दी हमारे आदमी की। मुझे यही नाम बताते थे कि राखी, यही मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, यही मार देंगे, कह रहे थे तुझे लटका दूंगा मार के। फौजी सत्यनारायण की पत्नी की माने तो अभी बीती 17 अक्टूबर को सत्यनारायण घर से होकर अपनी ड्यूटी की तैनाती पर गया था और वहां से उसने फ़ोन किया कि उसके अधिकारी फिर से अत्याचार और उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। 24 तारीख के बाद सत्यनारायण की पत्नी इंतजार कर रही थी अपने पति का कि उसका पति दीपावली बाद छुट्टी लेकर के आने वाला है, बच्चों संग दीपावली मनाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि उसकी पत्नी को सूचना मिली कि उसके पति, जो देश की सरहद की रक्षा करने का अपने अंदर मादा रखता था, सोच रखता था, उसने अवसाद में आकर के आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली है। फौजी के घर में जैसे ही ये सूचना मिली, मानिए उसके घर के साथ साथ पूरे क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया, मातम सा छा गया। विडंबना देखिए कि जैसे ही पंजाब के अमृतसर से फौजी का शव जनपद में लाया गया, ना ही तो उसे फौजियों वाला सम्मान मिला और ना ही उसकी पत्नी की कोई भी बात सुनी गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसकी पत्नी के आरोप हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो राजनीतिक दलों के नेताओं की हैं। जैसे ही फौजी सत्यनारायण का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा, जमावड़ा सा लग गया, हजारों लोग वहां पर एकत्रित हो गए। इस दौरान कई विधायक और सांसद भी वहां पर पहुंचे। जो लोग पहुंचे थे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस मामले में फौजी सत्यनारायण सविता की पत्नी का आरोप है कि उसके उच्च अधिकारियों ने उनके पति को प्रताड़ित किया। उनके पति ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनके पति की हत्या हुई है। क्या कुछ कहा है सत्यनारायण की पत्नी ने, आपके सामने है। मैं लक्ष्मी देवी, इंस्पेक्टर सत्यनारायण 113 बटालियन में पोस्टेड थे पंजाब में। हमारे आदमी की हत्या कर दी गई है, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी अजय एसी
और दुरूद डीसी अंसारी एक स्टार उसका था दुरूद, और ये शमशार है और कमांडेंट एसीओ, इन लोगों ने मिलके हत्या करा दी हमारे आदमी की। मुझे यही नाम बताते थे कि राखी यही मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, यही मार देंगे, कह रहे थे तुझे लटका दूंगा मार के। पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए कानपुर में, शहीद का इन्हें सम्मान मिलना चाहिए और एक व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए। हमारे डीएम महोदय हमें लिखित में दे ये सब अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि ये तुम अगर नाम तुम्हारी मैडम बताएगी, ये मुझे बता रहे थे, तो मैं 6 लोगों को मार दूंगा, इनके माता पिता और बच्चे बीबी सब मार दूंगा अगर नाम ओपन करेंगी तो। कह रहे थे मेरे यहाँ तक कानपुर तक पहुँचे। तो सुना आपने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं फौजी की पत्नी ने। अब हम आपको बता दें कि फौजी की पत्नी का कहना है कि उसके पति का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, सीबीआई जांच हो और जो आरोपी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके पति का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी हो। अपनी मांगों को लेकर के फौजी की पत्नी, उसका परिवार और पूरा का पूरा गांव सड़क जाम करके बैठ गया था और उनकी मांग थी कि जो आवश्यक कार्रवाई हो वो सरकार करे, सीबीआई जांच हो और उसके पति का पुनः पोस्टमार्टम हो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। फिलहाल इस मामले में सपा नेत्री रचना सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और रचना सिंह ने खुद इंटरनेट पर अपना वीडियो अपलोड करते हुए जानकारी दी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहा था रचना सिंह ने, आप खुद देख लें। मैं रचना सिंह, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बिल्लौर विधानसभा। हमको और हमारे पति को गिरफ्तार किया गया, शिवराजपुर थाने ले जाया जा रहा है। शिवराजपुर में सुजान निवादा में फौजी शहीद हुए, मैं वहाँ पहुंची थी परिवार को न्याय दिलाने, जिसमें हमको और हमारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सरकारी गाड़ी से हमको ले जाया जा रहा है। हम दोनों लोगों को सरकारी गाड़ी से लेकर लिए जा रहे हैं। क्या न्याय दिलाने का यही सजा है? हम लोगों को गिरफ्तारी, विपक्ष को बिल्कुल दबाने की कोशिश है। बीएसएफ के एक सीओ की रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है। क्या कुछ कहा है उसने फौजी की आत्महत्या के मामले में, आप खुद सुन लीजिए। तो गाड़ी में तो इसका मतलब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं सर? मैं निकल रहा हूँ, मेरे को तो अभी पता लगा कि भाई ने कर लिया सुसाइड जी, और मेरे को लगा कि इसको तो 2-3 झापड़ मारूं। जी हाँ, ये कल मेरे से ये इंटरव्यू लिया था। जी जी सर। हाँ, और मेरे को आज सुबह ऐसा लगा कि मैं इसको मारूंगा। अच्छा सर। चलो अच्छा हुआ। अच्छा चलो ठीक है। तो सर नहीं सर, लेकिन आप सीओ साहब होके ऐसा बोल रहे हैं सर कि अच्छा हुआ है, तो अच्छी बात नहीं सर। नहीं, अच्छी बात नहीं है सर, अच्छी बात नहीं है भाई। मैं तो उनको परसों से समझा रहा था कि ऐसा मत काम करना। लेकिन वो तो बोल रहे थे सर कि हमको बटालियन में काफी अफसरों द्वारा तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, मेरे जैसा तंग करने वाला होगा ना सर, तो आप मेरे को समझ लेना। मैं जिसको तंग करता हूँ ना जी, तो तुम समझ लेना कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहा था फौजी का सीनियर अफसर जो सीओ की रैंक पर है। हमें तो लग रहा है कि वो नशे में था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था इन बातों को कहने का, ये तो जांच का विषय है। कारण ये है कि ये देश की सरहदों की रक्षा करने वाले अधिकारी हैं, इनकी अलग जांच एजेंसी होती है। इसके साथ साथ अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, रक्षा मंत्रालय चाहे या यूपी सरकार चाहे, तो इस मामले में सीबीआई जांच भी हो सकती है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो फौजी की पत्नी है वो हमारी सरकारों से, देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, राजनेताओं से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी अन्य नई खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।